नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे यमुना की सफाई के मास्टर प्लान को लेकर। यमुना की सफाई को लेकर युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। सरकार भी लगातार यमुना को लेकर प्लान बनाने में जुटी हुई है और यमुना के किनारे खेती भी होती है, जिसके सिंचाई भी यमुना के गंदे पानी से की जाती है। तुगलकाबाद ड्रेन से सबसे ज्यादा यमुना का पानी दूषित हो रहा है। आप देखिए हमारे सहयोगी आदित्य की खास रिपोर्ट। कर सकते हैं कि कैसे यमुना में जो पानी अभी आ रहा है, या यमुना में जो सफ़ेद झाग और पिंक जो झाग हमने आपको दिखाया, वो क्यों आ रहा है। अब ये देखेंगे कितना गंदा नाला है। हालांकि नियम के अनुसार कोई भी नाला यमुना में मिलने से पहले एसटीपी के माध्यम से ट्रीटेड होना चाहिए था, उसके बाद ये पानी जो है यमुना में जाना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पानी कितना ख़राब है, बदबू बहुत ज़्यादा है। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो अब वो बदबू हम महसूस कर पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जो कश्मीर का डल लेक है ये, लेकिन ये नाला है। और चारों तरफ देखेंगे कि यहाँ पर नाव है, क्योंकि जो यमुना किनारे जो लोग रहते हैं या यमुना से जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनका पूरा जो दिनचर्या है वो यहीं पर बीतता है और इसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। आपको यहाँ पे खेती होती हुई दिखाई दे जाती होगी। हमारे साथ में दिनेश हैं। दिनेश यमुना पे काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं और लोगों का अवेयर करने के साथ साथ यमुना की सफाई पर भी ध्यान देने की पुरजोर जो एक बातचीत होती है उस पर ध्यान दे रहे हैं। पहले दिनेश से बात करेंगे। दिनेश, ये ड्रेन है तुगलकाबाद ड्रेन, क्या असर पड़ता होगा यमुना पे इससे? जी बिल्कुल, ये हाउस होल्ड का वेस्ट जो नालों में आता है और नाले जो है अनट्रीटेड हो करके यमुना नदी में या किसी भी नदी में मिलते हैं, तो वो नदियों का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं बहुत ख़राब कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। क्योंकि ये नाले का अगर हम TDS अगर नापेंगे तो कम से कम 1000 के पार मिलेगा आपको। और क्योंकि नाले में हानिकारक केमिकल होते हैं जो हमारे घर में जो यूज़ होता है डिटर्जेंट, उसमें जो केमिकल यूज़ होते हैं सल्फेट है, फॉस्फेट है, जो जिससे कि झाग बनता है। तो वही जो हाउस होल्ड का वेस्ट है वो आके नालों में आता है और नाले से जब खुला बैराज के बाद जब गेट खुलता है थोड़ा सा, तो पानी जब प्रेशर से आता है तो झाग बनाता है। तो जो नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, जिनका जीवन ही इस पे निर्भर है यमुना नदी से, तो देखिए जब ये पानी जाता है सिंचाई के लिए तो ज़मीन की उर्वरक क्षमता को वो कम करता है। ऊपर से लोग जब फसल उससे उगती नहीं है तो पेस्टिसाइड लोग डालते हैं। तो वो यमुना नदी के किनारे खेती हो रहा है, तो जब पानी बारिश होता है तो बह के सीधा नाली में नदी में जाता है। तो ये पानी का जल स्तर और ज़्यादा ख़राब हो रहा है उससे और कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, समझ रहे हो। और लोग जो इसके किनारे रहते हैं वो तो मजबूर हैं ही। खैर, जो आपने बात कही कि पेस्टिसाइड्स वाली बात, तो टेरी ने 10 सूत्रीय एक जो मामला है उसको बताया है दिल्ली सरकार को। 10 सूत्रीय एक रोल मॉडल दिया है जिससे यमुना साफ़ हो सकती है। उसमें एक ये भी है कि जो यमुना किनारे खेती हो रही है, उन खेती में जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस पेस्टिसाइड्स को रेगुलेट करना, उसको नज़र रखना कि कितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना यमुना में मिल रहा है। जैसे आपको दिनेश ने बताया कि जीवन यापन आप देखें किस तरीके का होगा। दाहिने तरफ आप मैंने नाला देख सकते हैं, यहीं से कुछ दूरी पे यमुना है और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पर आपको नाव और एक झोपड़ी सा दिख रहा होगा और खेती का जो इलाका है, यहाँ पर खेती हो रही है। अब दिनेश ने जो कहा कि यमुना का पानी और इस नाले के TDS में कितना अंतर होगा, कितना होगा, 1000 इन्होंने अंदाज़ा लगाया है। हम देखते हैं कि TDS यहाँ पर कितना है। दिनेश, ये आप मशीन से हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कि कितना है। हमने इसको 0 किया, कैमरा पर्सन अंकुश दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है 0 है। हमने ग्लव्स पहना हुआ है क्योंकि मेरे हाथों में इचिंग की दिक्कत होने लगी थी यमुना के पानी से और नाले के पानी से, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। हमने इसीलिए कहा कि दिनेश भी ये पहने। और लीजिए दिनेश, एक बार आइए इधर, सामने आइए, इधर से हम लोग नाप के देखते हैं। ये देखिए, पहली बात कि मशीन से तो हम एक आंकड़ा जुटाने के लिए मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कितना गंदा पानी यहाँ का है, लेकिन आप खुली आंखों से भी समझ सकते हैं देख करके कितना कलर इसका जो वाइट है और मिल्क टाइप का दिख रहा है। ये क्यों है ऐसा? जी वही बताऊंगा कि इसमें डिटर्जेंट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी यमुना नदी के उस पार देखेंगे तो लोग वहाँ पे कपड़े भी धोते हैं, तो कपड़ों का भी जो झाग डायरेक्ट यमुना नदी में जा रहा है, तो इस कारण देख सकते हैं सब सफ़ेद दिख रहा है। सफ़ेद पूरा जो है आप देख सकते हैं, खुली आंखों से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है। अब हम इसका TDS नापते हैं। ये TDS हमने मशीन जो है हमने 984, जैसा दिनेश ने बताया था कि 1000 के आसपास में TDS इसका होगा। और हो सकता है कि मशीन कुछ एरर भी होता है, तो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 1000 बहुत ज़्यादा होता है TDS। जी बिल्कुल।